एफएम पर आरजे हनी ने फिर से एंट्री मारी है और कहानी चल रही है अदिति, एक अनोखी प्रेम कहानी जिसका पहला एपिसोड आपने सुना, जिसमें ललित की मुलाकात एक खूबसूरत सी लड़की के साथ हो जाती है। अब आगे की कहानी आज के एपिसोड में चलिए सुनते हैं। सुबह के 4 बजे अचानक से ललित की नींद खुल जाती है तो रात में मिली उस लड़की को ना पाकर अचंभित हो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। उसे तो कितनी चोट लगी थी, सही से चल भी नहीं पा रही थी और ऐसी हालत में इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? यही कहीं इधर उधर हो गई होगी। बाहर तो अभी बहुत ही अंधेरा है, कहाँ जा सकती है? और नाम भी नहीं पता, कैसे आवाज दे? यही सोचते हुए वो उसे बाथरूम में दूसरे कमरे में देखा, लेकिन जब घर में कहीं भी नहीं दिखी तो घर के बाहर जाकर इधर उधर खोजने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो वापस कमरे में आकर बैठ गया। तभी वो लड़की कमरे के अंदर प्रवेश की। उसे देखते ही ललित तुरंत बोल पड़ा। उसे देखते ही ललित तुरंत बोल पड़ा, कहाँ चली गई थी बिना बताए? पता है मैं कितना परेशान हो गया था, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको, कहाँ थी इतनी सुबह सुबह? उसे चुप देखकर फिर बोला, कुछ बोलती क्यों नहीं? कितनी देर से पूछ रहा हूँ, बस चुपचाप भूत बानी खड़ी हुई हो। उसके हाथों को जोर से हिलाते हुए बोला। बिना कुछ बोले ही वो अंदर कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और खुद को चादर से ढक लिया। ललित जोर से झल्ला गया, आखिर ये है क्या, कुछ बोलती नहीं। बुदबुदाते हुए वो खुद ही अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। 6 बजे अलार्म की आवाज से जैसे उसकी नींद खुली, तुरंत उसकी नजर उस लड़की की तरफ गई। वो अभी भी अपने बिस्तर पर सो रही थी। ललित ने थोड़ा चैन की सांस ली और बिना कोई आवाज किए धीरे से उठकर अपने दैनिक कार्य में लग गया। 7 बजे चाय बनाकर वो उस लड़की के पास गया। सुनो, उठो और मुंह धुलकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है, कहते हुए उसे जगाया। वो उठी और सीधे वॉशरूम में गई और थोड़ी देर में आकर कुर्सी पर बैठ गई। ललित चाय लेकर आया और दोनों ने चाय पी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मुझे तुम्हें आवाज देनी हो तो किस नाम से बुलाऊं? उसे कुछ ना बोलता देख उसने फिर कहा, अच्छा मैं तुम्हारा कोई नाम रख दूं? ये सुनते ही उस लड़की ने अपने सर को ऊपर से नीचे हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अच्छा क्या नाम रखूं? मुझे तो पता भी नहीं है तुम्हें कौन सा नाम पसंद आएगा। मैं कुछ नाम लेता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे बताना। रुचि कैसा है? नहीं अच्छा है? अच्छा कोई और बताता हूँ, उसकी तरफ देखते हुए बोला। इसी तरह उसकी तरफ बोलते हुए कई नाम बोले, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा अदिति नाम कैसा है? पूछते हुए उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल देख बोला, अरे वाह आपको तो हंसना भी आता है, क्या बात है। मुस्कुराहट देखकर तो लग रहा है ये नाम आपको पसंद आया। चलो फिर आज से मैं तुम्हें अदिति कहकर ही बुलाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें अदिति नाम से बुलाना? नहीं में उसने सर हिलाकर अपनी बात रख दी। अच्छा अदिति, तुम जाओ नहा लो जाकर, जब तक मैं खाना बना लूं, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। अभी तुम मेरी बहन का एक कपड़ा रखा है उसे पहन लेना, मैं शाम को तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। ललित खाना बनाने लगता है और अदिति बाथरूम में चली जाती है। नहाने के बाद अदिति बाथरूम से निकलती है तो उसी समय दूसरी तरफ से निकलते हुए ललित की नजर अदिति से टकरा जाती है। अदिति तुरंत ही अपनी पलकें झुका देती है, लेकिन ललित की नजरें एक पल के लिए अदिति पर टिक गई। साधारण से नए नक्श वाली अदिति काफी खूबसूरत लग रही थी। तुरंत ही उसने अपना चेहरा फेर लिया। अदिति, मैंने खाना बना दिया है, किचन में रखा है, जब भी भूख लगे खाना खा लेना। ये फोन रख लो और ये मेरा नंबर है, कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। मेरा ऑफिस पास में ही है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, जब मैं आवाज दूं तभी खोलना। और अदिति प्लीज बिना बताए कहीं भी बाहर मत जाना। अदिति को एक फोन और नंबर देते हुए ललित ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ललित रोज से जल्दी ही ऑफिस से आ गया। अदिति तुम्हारी चोट तो बहुत जल्दी से अच्छी हो गई, क्या बात है, अब ठीक लग रहा है? सर हिलाते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। तुम्हारे लिए ये 2 ड्रेस लाए हूँ, देखो कैसी है, अदिति को देते हुए बोला। अदिति ने वो कपड़े ले लिए और उन कपड़ों को देखते हुए वो खुश लग रही थी। उसे ऐसा खुश देखकर ललित को भी खुशी हुई। चलो तुम इन्हें चेक कर लो सही फिटिंग है कि नहीं, मैं जब तक चाय बनाता हूँ, फिर साथ बैठकर पीते हैं। अदिति कपड़े ट्राई करती है और ललित चाय बनाकर लाता है। अरे वाह ये ड्रेस तो तुम पर एकदम फिट हो गई और तुम पर अच्छी भी लग रही है। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। अरे तुमको तो शर्माना भी आता है, जल्दी से आओ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, हंसते हुए ललित बोला। चाय पीते पीते ही अदिति बोली, तुम बहुत अच्छे हो। एकदम से उसके मुंह से आवाज सुनते ही ललित के गले में जैसे कुछ फंस गया हो और उसे एकदम से खांसी आ गई और वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कल से आज पहली बार तो उसके मुंह से आवाज निकली थी, बहुत ही मधुर आवाज थी। काफी देर तक वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। किसी तरह वो उस मनमोहित करने वाली आवाज से बाहर निकला और किचन में खाने की तैयारी करने लगा। तभी अदिति भी वहां आ गई। मुझे भी खाना बनाना सीखना है, क्या मुझे तुम बनाना सिखाओगे? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई?
अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ पहले आराम करो। नीचे सर झुकाकर मुंह लटकाकर वहां से जाने लगी, तभी उसे ऐसा देख ललित बोला, अरे तुम तो उदास हो गई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, उदास मत हो। अच्छा आओ यही पास में बैठकर देखो, सीख जाओगी। अदिति खुश होकर वहीं खड़े होकर ललित को खाना बनाते हुए देखने लगी। इसी तरह वो रोज सुबह शाम उसके पास रहकर सीखती भी थी और ललित की मदद भी करती थी। धीरे धीरे वो करीब आने लगे थे। ललित उसे पसंद करने लगा था। अदिति भी शायद उसे पसंद करती थी। इस बात का एहसास ललित को भी था। ललित ने अनजान होते हुए भी उसकी सहायता की, कभी उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन सुबह अदिति बाथरूम से नहा कर निकली तो उसका पैर फिसल गया, लेकिन ललित ने उसे बाहू का सहारा देकर संभाल लिया। उस दिन पहली बार उन दोनों की आपस में नजरें टकरा गई और दोनों जैसे एक ही जगह ठहर से गए हो। सब चीजों से बेखबर, दोनों को किसी चीज की खबर नहीं थी। वो दोनों जैसे एक अलग दुनिया में खो गए थे। पहली छुअन का एक अनोखा एहसास हो चुका था, जिसकी शायद व्याख्या ही नहीं की जा सकती थी। कुछ पल के लिए वक्त जैसा रुक सा गया था। उसके गीले केश उसके चेहरे को हल्के हल्के से ढके हुए थे और वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फोन की घंटी के साथ ही उन दोनों की जैसे निद्रा टूटी हो और एक हंसी खौफ से बाहर आए हो। सॉरी सॉरी कहते हुए कपकपाते हुए बोला और वहां से अलग जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। लेकिन उसकी नजरें आज अदिति की तरफ से हट ही नहीं रही थी। शाम को ललित ऑफिस से जल्दी आ गया और उसके हाथ में अदिति के लिए कोई तोहफा था। अदिति, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम जाओ इसे पहनकर तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। तुम भी घर में रहते रहते बोर हो गई होगी, बाहर चलते हैं, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, कहते हुए अदिति ने ड्रेस ली और दोनों बाहर घूमने के लिए चले गए। बाहर घूमने के दौरान अचानक अदिति कुछ देखकर डर गई और बिना वहां रुके भागते हुए घर वापस आ गई। ललित ये देखकर आश्चर्यचकित होकर अदिति अदिति कहते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। सो गाइस, ये है आज का दूसरा एपिसोड और ये कहानी ना और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ये जानना अब और भी जरूरी हो गया है कि आखिर अदिति किसे देख कर डर गई थी। ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में।